वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती। जैसे कि हम लोग पिछले कुछ क्लासेस में क्या क्या कुछ बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं, और वो बेसिक क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग ग्रामर पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ ग्रामर पढ़ चुके हैं, फादर ऑफ ग्रामर पढ़ चुके हैं। उसके आगे हम लोग लेटर पढ़े हैं, अल्फ़ाबेट, सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच। अप टू पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग क्या कर चुके हैं, अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं। और जो लोग नए हैं मेरे इस वीडियो में, वो हमारा सारा क्लासेस, पिछले क्लासेस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप वहां से आप लिंक से आप मेरे पिछले क्लासेस को आप देख सकते हैं। ठीक है बाबू। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है वो नॉन, यानी कि आपको हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे तो उसमें बताए थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वर्ड्स 8 प्रकार के होते हैं। उसमें हम लोग फर्स्ट में क्या देखे थे, नॉन, यानी कि उसी का हम लोग आज फुल डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि नॉन क्या होता है, कितने तरह के नॉन होते हैं और कौन से नॉन क्या कहलाता है, और किस तरह के वस्तु के नाम को हम कौन सा नॉन कहेंगे, कैसे हम उसको क्लासिफाई करेंगे, वो हम लोग आज इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और शेयर भी करते रहिए। ठीक है। तो देखते हैं बाबू, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या करेंगे, स्टार्ट नॉन यानी कि संज्ञा। नाउन में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे बाबू, टाइप्स ऑफ नॉन। क्या पढ़ेंगे बाबू, टाइप्स ऑफ नॉन। तो नॉन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है काउंटेबल नॉन और दूसरा क्या होता है बाबू, अनकाउंटेबल नॉन। यानी कि काउंटेबल नॉन जिसे हम लोग गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नॉन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, वो अनकाउंटेबल हुआ। और जिसका हम लोग गिनती कर सकते हैं वो क्या हुआ बाबू, काउंटेबल नॉन हुआ। देखिए, तो काउंटेबल नॉन जो होते हैं बाबू वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रॉपर नॉन, एक होता है कॉमन नॉन, और फिर क्या होता है, कलेक्टिव नॉन। यानी कि काउंटेबल नॉन भी कितने प्रकार के हैं बाबू, 3 प्रकार के, प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन और कलेक्टिव नॉन। फिर उसके बाद हम दूसरा जो देखेंगे वो अनकाउंटेबल नॉन देखेंगे। और अनकाउंटेबल नॉन भी 2 प्रकार के होते हैं। 2 नॉन जैसे होते हैं जो कि अनकाउंटेबल का श्रेणी में आते हैं, वो क्या है बाबू, मटेरियल नॉन और एब्स्ट्रैक्ट नॉन। क्या है बाबू, मटेरियल नॉन और एब्स्ट्रैक्ट नॉन। ठीक है। तो अभी इतना तो हम लोग डायग्राम देख लिए, और डायग्राम से देखिए अब इसको हम अच्छे तरह से डायग्राम आपको हम बना करके दे देते हैं, और उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं इस पूरे क्लास में, जो देखते हैं। तो देखिए पूरे क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो देखिए आपको एक डायग्राम देते हैं ताकि आपको सिंपल से समझ में आ जाए कि कौन काउंटेबल नॉन, कौन से नॉन है जो काउंटेबल नॉन है, और कौन से नॉन है जो अनकाउंटेबल नॉन है। तो देखिए सबसे पहली बात, नॉन को हम यदि क्लासिफाई करें तो इसको हम 2 टाइप्स में हम क्लासिफाई कर रहे हैं। कितने टाइप्स में बाबू, 2 टाइप्स में हम क्लासिफाई कर रहे हैं। किसको बाबू, नॉन को। तो देखिए ये 2 टाइप्स क्या क्या हो सकता है। तो ये जो 2 टाइप्स है बाबू, वो 2 टाइप्स ये है। सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, एक होगा काउंटेबल। क्या होगा बाबू, काउंटेबल। क्या होगा बाबू, काउंटेबल। और दूसरा जो होगा अनकाउंटेबल होगा। क्या होगा बाबू, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नॉन और काउंटेबल नॉन। ठीक है बाबू। अब देखिए अनकाउंटेबल नॉन और काउंटेबल नॉन, तो अनकाउंटेबल नॉन जैसे हम लोग देख सकते हैं, काउंटेबल नॉन में जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग पेन को गिन सकते हैं। ठीक है। यदि हम पेन बोले तो गिन सकते हैं। हम लोग क्या बोले, उसी तरह से यदि हम राइस बोलेंगे तो क्या होगा बाबू, गिन सकते हैं। तो राइस को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोले, अनकाउंटेबल। उसी तरह से यदि हम गर्ल बोले तो क्या है बाबू, हम उसको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, काउंटेबल नॉन में। उसी तरह से हम यदि क्राउड बोले तो क्राउड में भी कितने आदमी हैं, या तो फिर फ्लॉक बोले तो उसमें भी कितने पक्षी हैं, वो भी हम लोग क्या देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। लेकिन उसी में यदि हम बोले, क्या बोल दे बाबू, यदि हम आपको बोल दे कि चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड है, इसको हम लोग गिन सकते हैं बाबू। हॉट को हम लोग गिन सकते हैं बाबू। यदि हम बोल दे गोल्ड है तो गोल्ड को आप गिन सकते हैं बाबू, नहीं। यदि राइस, यदि हम बोल दे क्या बाबू कि कर्ड है तो कर्ड को हम लोग गिन सकते हैं बाबू, नहीं। तो ये सब क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नॉन। अब देखिए काउंटेबल नॉन भी कितने प्रकार के हैं बाबू, 3 प्रकार के। काउंटेबल नॉन कितने प्रकार के हैं बाबू, 3 प्रकार के। जैसे कौन कौन सा है बाबू, एक प्रॉपर नॉन है, एक प्रॉपर नॉन है। दूसरा क्या है बाबू, कॉमन नॉन है, कॉमन नॉन है। और तीसरा क्या है बाबू, कलेक्टिव नॉन। कलेक्टिव नॉन है, तीसरा क्या है बाबू, कलेक्टिव नॉन। उसी प्रकार से यदि हम अनकाउंटेबल नॉन को देखें तो अनकाउंटेबल नॉन को भी हम 2 तरह से क्लासिफाई किए हुए हैं। एक जो होगा वो क्या होगा बाबू,
मेटेरियल नॉन होगा। क्या होगा बाबू? मेटेरियल नॉन। और दूसरा जो होगा वो क्या होगा बाबू? एब्स्ट्रैक्ट नॉन होगा। क्या होगा बाबू? एब्स्ट्रैक्ट नॉन होगा। ठीक है। अब देखिए प्रॉपर नॉन का हिंदी क्या होता है बाबू? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नॉन का क्या होता है बाबू? जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नॉन का क्या होता है बाबू? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। मेटेरियल नॉन का क्या होता है बाबू? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नॉन का क्या होता है बाबू? भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। इतना आप लोग इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बाबू। उसके बाद जो हम लोग अब पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि किसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, किसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन में जो प्रॉपर नाउन आता है, कॉमन नाउन आता है, कलेक्टिव नाउन आता है, वो हम किसे कहेंगे। मैं अनकाउंटेबल नाउन में जो मटेरियल नाउन आता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, वो हम किसे कहेंगे। ठीक है बाबू। उसके बाद हम लोग सबसे पहले नाउन का डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या देखते हैं बाबू? नाउन का डेफिनेशन। तो नाउन का डेफिनेशन हम आपको पिछले क्लासेस में यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी क्लास में हम आपको बताए हैं कि नाउन का डेफिनेशन क्या होता है बाबू। तो नाउन का डेफिनेशन आप जानते भी होंगे कि क्या होता है। तो नाउन का डेफिनेशन जो होता है बाबू, वो देखिए आपको हम बताए हैं कि किसी भी चीज का यदि नाम रख दिया गया है, नाम रख दिया जाए तो वो क्या हो गया बाबू? नाउन हो गया। किसी भी चीज का आप नाम रख दीजिए तो वो क्या हो जाएगा बाबू? नाउन हो जाएगा। या तो फिर वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, या तो फिर क्वालिटी ही क्यों ना हो, मूवमेंट ही क्यों ना हो, वो सारा क्या हो जाएगा बाबू? आपका नाउन हो जाएगा। या तो फिर कंडीशन ही क्यों ना हो, वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो देखते हैं हम लिख सकते हैं क्या कि नॉन इज द नेम ऑफ। क्या हो सकता है? नॉन इज द नेम ऑफ। नॉन क्या है बाबू? नाम है। क्या है? नाम है। किसका बाबू? पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है। प्लेस क्या है बाबू? किसी भी स्थान का नाम को भी हम क्या कहेंगे बाबू? संज्ञा ही कहेंगे। पर्सन, प्लेस, एनिमल, किसी भी एनिमल यानी कि जानवर के नाम को भी हम क्या कहेंगे बाबू? संज्ञा ही कहेंगे। थिंग्स, इसके भी नाम को यानी वस्तु के भी नाम को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? वो भी क्या हो जाएगा? नाउन ही हो जाएगा। उसी तरह से यदि हम यहां तक तो आप लोग पहले ही पढ़ेंगे, एक हम लोग कंडीशन जोड़ दिए। कंडीशन यानी स्थिति के भी नाम को हम लोग क्या बताएंगे? वो भी नाउन हो जाएगा। क्योंकि स्थिति का भी हम नाम दिए है ना बाबू, तो किसी भी चीज का नाम है तो वो क्या हो जाएगा बाबू? नाउन हो जाएगा। उसी तरह से यदि हम मूवमेंट देख ले, क्या देख ले बाबू? मूवमेंट, वो भी क्या हो जाएगा बाबू? क्या हो जाएगा? नाउन ही हो जाएगा बाबू। ठीक है बाबू। या तो फिर हम मूवमेंट देख ले, सॉरी मूवमेंट, या यहाँ पे एक्शन लिख सकते हैं। एक्शन, क्या? तो एक्शन भी क्या हो जाएगा बाबू? एक्शन का भी नाम को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? या तो फिर एक्शन के भी नाम को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? नाउन ही कहेंगे। और एक और हम जोड़ देते हैं, क्वालिटी। किसी चीज के क्वालिटी के वही नाम को हम क्या कहेंगे बाबू? क्वालिटी के नाम को भी हम क्या कहेंगे? संज्ञा ही कहेंगे, नॉन भी कहेंगे। तो क्या हो जाएगा? नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन यानी कि व्यक्ति, प्लेस वस्तु, एनिमल जानवर, थिंग्स वस्तु, कंडीशन स्थिति, एक्शन मतलब क्रिया, और क्वालिटी मतलब क्या? गुण। यानी कि ये सब सारे चीज के हम नाम को क्या कहेंगे बाबू? क्वालिटी के नाम को, ये सब सारे चीज के नाम को हम क्या कहेंगे बाबू? संज्ञा कहेंगे। जैसे हम देखते हैं सबसे पहले पर्सन। पर्सन का नाम में क्या आ सकता है बाबू? तो पर्सन के नाम में आप लोग देख सकते हैं महात्मा गांधी बोल सकते हैं, महात्मा गांधी बोल सकते हैं, या तो फिर आप बोल सकते हैं रेड फोर्ट बोल सकते हैं, सॉरी पर्सन नहीं है ये। फिर ये जैसे आप बोल सकते हैं गर्ल्स बोल सकते हैं, बॉयज बोल सकते हैं, ये सब सारा क्या है बाबू? पर्सन है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं एनिमल, प्लेस में, तो प्लेस में आप तो बहुत कुछ बता दे सकते हैं। पटना है, दिल्ली है, गया है, इलाहाबाद है। ठीक है। ये सब सारा क्या है बाबू? सारा प्लेस का नाम है। ये सब सारा क्या होगा बाबू? नॉन होगा। उसी तरह से एनिमल में, एनिमल में हम लिख सकते हैं डॉग लिख सकते हैं,
कैट लिख सकते हैं, चिंपैंजी लिख सकते हैं, चिंपैंजी लिख सकते हैं, रैबिट लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज है। उसी प्रकार से थिंग्स में हम लोग लिख सकते हैं। थिंग्स में क्या लिख सकते हैं बाबू? पेन लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, फोन लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज हैं। उसी प्रकार से यदि हम देखें क्या, तो हम लोग यदि हम देखें कंडीशन, तो कंडीशन में हम देख सकते हैं, कंडीशन में हम लोग इलनेस देख सकते हैं, इलनेस देख सकते हैं, वेलनेस देख सकते हैं, स्वीटनेस देख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम एक्शन की बात देखें तो एक्शन में हम लोग मूवमेंट वगैरह देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? मूवमेंट वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी की बात करें, क्या करें बाबू? क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में हम लोग क्या देख सकते हैं बाबू? ऑनेस्टी देख सकते हैं। आपकी कैसी क्वालिटी है? तो आप ऑनेस्टी हैं, आप क्रूएल हैं, ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी भी क्या आएगा बाबू? ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, ये सब सारा क्या है? सारा क्या है बाबू? नॉन ही है। सारा क्या है बाबू? नॉन है, ठीक है। तो हम लोग पर्सन के भी नाम को हम नॉन कहेंगे, प्लेस के भी नाम को नॉन, मतलब हमारे किसी भी चीज का यदि नाम दे दिया गया है, किसी भी चीज का नामकरण कर दिया गया है, तो वो सारा क्या होगा? नॉन ही होगा। आपको हम पिछले क्लासेस में भी, पिछले पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी में भी हम जब आपको नॉन का डेफिनेशन बताए थे तो बोले थे कि नॉन क्या बाबू? एक नेमिंग वर्ड है, नामांकरण शब्द है, यानी कि वो क्या करता है? किसी वस्तु का नाम रखने का काम करता है। यदि नाम रखा गया तो वो क्या हो गया बाबू? नॉन हो गया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉन। क्या देखेंगे बाबू? टाइप्स ऑफ नॉन। तो टाइप्स ऑफ नॉन में हम देखेंगे, वो क्या देखेंगे? जो देखिए बाबू, हम लोग टाइप्स ऑफ नॉन देखते हैं। उसके पहले आप लोग क्या कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी हमारे वीडियो को देख सके और वो भी नॉन के बारे में जान सके कि नॉन आखिर में होता क्या है और कितने प्रकार के नॉन होते हैं। तो अब देखते हैं बाबू क्या टाइप्स ऑफ नॉन। टाइप्स ऑफ नॉन में हम यदि देखेंगे, टाइप्स ऑफ नॉन में देखेंगे तो हम आपको बता ही दिए थे कि दो टाइप्स, एक होगा काउंटेबल, काउंटेबल नॉन, और दूसरा क्या होगा बाबू? अनकाउंटेबल। क्या होगा बाबू? अनकाउंटेबल नॉन। दूसरा क्या होगा बाबू? अनकाउंटेबल नॉन। अब देखिए हम लोग किसे कहेंगे काउंटेबल और किसे कहेंगे अनकाउंटेबल। क्या बाबू? किसे कहेंगे हम लोग काउंटेबल और किसे कहेंगे अनकाउंटेबल। तो देखिए अब काउंटेबल किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल किसे कहते हैं। तो देखिए काउंटेबल मतलब गिनती योग। क्या बाबू? गिनती योग, यानी हम लोग जिसे क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। 1 2 3 4 नंबर में कितने नंबर में है, तो उसे हम जो गिन सकते हैं वो क्या हो जाएगा बाबू? काउंटेबल नॉन हो जाएगा। जैसे वैसे नॉन, द नॉन which can be counted, which can be counted, यानी कि वैसा नॉन जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू? गिन सकते हैं। जैसे हम लोग यदि पेन बोल दे तो पेन को हम लोग गिन सकते हैं कि नहीं बाबू? गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। यदि हम बोल दे बॉयज बोल दे, क्या बोल दे? बॉयज, तो बॉयज को भी हम लोग गिन सकते हैं, तो उसे भी हम लोग क्या कहेंगे बाबू? काउंटेबल नॉन बोलेंगे। यदि हम बोल दे क्या बाबू? यदि हम बोल दे ब्लैक बोर्ड बोल दे, ब्लैक बोर्ड बोल दे, तो उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू? गिन सकते हैं। यदि हम बोल दे क्या बोलते हैं बाबू? आप ही एग्जांपल बताइए। जैसे आप फोन यूज कर रहे हैं तो आप बोल दे फोन, तो फोन भी क्या हो गया बाबू? काउंटेबल नॉन हो गया। तो जैसे उसी प्रकार से हम लोग क्या काउंटेबल नॉन कैसे करते हैं? वैसा नॉन जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू? जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। which can be counted, that is called countable noun। और दूसरा जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है बाबू? अनकाउंटेबल नाउन। तो उसी के विपरीत में जैसे हम लोग जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम लोग क्या बोले बाबू? काउंटेबल नाउन। और वैसे नाउन जिसे हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? अनकाउंटेबल नाउन। जैसे हम आपको पानी दे दिया और बोले कि पानी को गिनो, तो क्या तुम गिन सकते हो? दूध दे दिया आपको और हम आपको बोले
कि आप गिनो मेरे दूध को, तो आप गिन सकते हो। जैसे हम बता दिए कि मेरे में ईमानदारी है, तो बताओ गिन के ईमानदारी बताओ कि मेरे में के वो ईमानदारी है, तो आप बताओगे गिन करके? नहीं ना बाबू। जैसे में हम बोले कि मेरे पास क्रूरता है, हम क्रूर हैं, तो मेरी क्रूरता को आप गिन करके बताओ, तो आप बताओगे बाबू? नहीं। अब हम जैसे बताएंगे, आप बताएंगे कि ये वस्तु गर्म है, तो बताओ कि इसका मतलब कि बताओ कि के को गर्म है, तो आप बताओगे वस्तु के को गर्म है? नहीं ना बाबू। के को गर्म है नहीं बताओगे, तो वो सब क्या हो गया बाबू? अनकाउंटेबल नॉन हो गया, जिसके हम गिन नहीं सकते हैं। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं, या फिर नाप सकते हैं, या तो फिर तौल सकते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? काउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन बोलेंगे। तो देखिए, द नॉन which cannot be counted, the noun which cannot be counted, that is called uncountable noun। जैसे में एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं बाबू, जैसे मिल्क हम लोग देख लिए, क्या देख लिए बाबू? मिल्क देख लिए। ऑनेस्टी ही देख लेते हैं, ऑनेस्टी ही देख लेते हैं। वाटर देख लेते हैं बाबू, या तो फिर हम गोल्ड देख लेते हैं। सिल्वर देख सकते हैं आप, सिल्वर देख सकते हैं। उसी प्रकार से यदि आप चाहे तो आप क्या देख सकते हैं? ग्लास देख सकते हैं, ग्लास यानी शीशा, ठीक है बाबू। उसी तरह से आप यदि चाहे तो मरकरी देख सकते हैं। उसी प्रकार से आप क्या देख सकते हैं? मरकरी देख सकते हैं, आयरन भी देख सकते हैं, बहुत सारे हैं बाबू। वुड भी देख सकते हैं, एक्सेट्रा आप डाल देते हैं। बहुत सारे अनकाउंटेबल नॉन हैं, क्या बाबू? बहुत सारे अनकाउंटेबल नॉन है। तो ये सब क्या हो गया बाबू? अनकाउंटेबल नॉन, ठीक है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नॉन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है बाबू। अब हम लोग देखेंगे, जो क्या देखेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नॉन हो गया। अब देखेंगे जो हम लोग क्या देखेंगे बाबू? काउंटेबल नॉन कितने प्रकार के हैं। काउंटेबल कौन कौन से नॉन जो है वो क्या है बाबू? काउंटेबल नॉन है। एक्चुअली जो देखिए आप लोग क्या है ना, कि आप लोग पढ़े होंगे कि नॉन के कितने काइंड्स होते हैं, नॉन के कितने काइंड्स होते हैं। तो क्या है बाबू? नॉन के आप जो काइंड्स पढ़े होंगे, इस प्रकार से हम आपको देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ नॉन में, काइंड्स ऑफ नॉन में संज्ञा के भेद में, संज्ञा के भेद, यदि हम आप संज्ञा के भेद देखते हैं तो आप बोलते हैं कि 5 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? 5। कौन कौन से बाबू? प्रॉपर नॉन, प्रॉपर नॉन। दूसरा जो होता है बाबू कॉमन नॉन। तीसरा जो होता है बाबू कलेक्टिव नॉन होता है। चौथा जो होता है बाबू आपका मटेरियल नॉन होता है। और पांचवा जो होता है बाबू एब्स्ट्रैक्ट नॉन होता है। क्या होता है बाबू? एब्स्ट्रैक्ट नॉन होता है। तो देखिए इसी को ना हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये 3 को हम लोग क्या बोल दिया है बाबू? काउंटेबल बोल दिए हैं। क्या बोल दिया है बाबू? काउंटेबल। क्योंकि प्रॉपर नॉन में जितने भी आएंगे वो सारे को हम क्या कर सकते हैं बाबू? काउंट कर सकते हैं। कॉमन नॉन में जितने भी आएंगे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू? काउंट कर सकते हैं। कलेक्टिव नॉन में जितने भी आएंगे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू? काउंट कर सकते हैं। इसीलिए हम उसको क्या बोल दिए बाबू? काउंटेबल नॉन बोल दिए। और ये जो 2 बच गए ना बाबू एक्स्ट्रा में, ये जो रेस्ट 2 है उसको हम लोग क्या बोल दिए बाबू? अनकाउंटेबल बोल दिए। क्या बोल दिए बाबू? अनकाउंटेबल बोल दिए। अनकाउंटेबल बोल दिए। अनकाउंटेबल नॉन हम उसको बोल दिए। क्यों बाबू? क्योंकि देखिए मटेरियल नॉन में जो भी आप जैसे वुड ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, जो भी ले लीजिए वो सारा क्या है बाबू? अनकाउंटेबल हो जाएगा। पानी, दूध, दही जो भी है, वुड है, सारा क्या हो जाएगा बाबू? अनकाउंटेबल हो जाएगा। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोल डाल दिए? अनकाउंटेबल नॉन में। उसी तरह से यदि आप एब्स्ट्रैक्ट नॉन में ले लीजिए तो चाइल्डहुड है, या तो फिर आप चाइल्डहुड ले लीजिए, या तो फिर हॉट ले लीजिए, या तो फिर इलनेस ले लीजिए, जो भी है वो सारा क्या बाबू? अनकाउंटेबल नॉन है। उसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए उसको हम लोग क्या डाले हैं? अनकाउंटेबल नॉन में डाले। दोस्तों हम लोग आज क्या देख रहे थे? अभी क्या देख रहे थे? प्रॉपर नॉन। हम आप अभी क्या देखेंगे? प्रॉपर नॉन। तो प्रॉपर नॉन देखेंगे। प्रॉपर नॉन किसे कहते हैं बाबू? तो प्रॉपर नॉन यदि किसी भी वस्तु, क्या बाबू? किसी भी वस्तु या फिर व्यक्ति या फिर स्थान, क्या कोई खास स्थान का यदि बोध हो, या तो फिर कोई खास व्यक्ति का बोध हो, या तो फिर किसी भी
खास वस्तु का बोध हो उसे हम लोग क्या किस में डालेंगे बाबू, प्रॉपर नाउन में डालेंगे। जैसे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी एक खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, जैसे हम महात्मा गांधी बोलेंगे तो आपके दिमाग में चला जाएगा कि हाँ भाई महात्मा गांधी वही हैं। यदि हम मोनू बोले तो मोनू बोल दिए तो इसका मतलब आपको पता, या यदि आपका कोई दोस्त होगा या फिर आप कहीं सुने होंगे मोनू का नाम, अच्छा वो मोनू यानी कि खास व्यक्ति का नाम हो गया। यदि हम मोनू के नाम से बुलाएंगे तो पूरे क्लास तो उठ करके नहीं चला आएगा, सिर्फ जो उसमें से जो मोनू होगा यानी कि जो खास व्यक्ति जो मोनू होगा वही मेरे पास आएगा। यदि उसी प्रकार से यदि हम रेड फोर्ट बोले, क्या बोल दे बाबू, रेड फोर्ट बोल दे या तो फिर ताजमहल बोल दे, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट चला जाएगा कि हाँ भाई जो दिल्ली में रेड फोर्ट है उसके बारे में बात किया जा रहा है, आगरा में जो क्या है ताजमहल है उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है बाबू। उसी प्रकार से यदि हम बोल दे बाइबल या तो फिर कुरान बोल दे या तो फिर रामायण बोल दे, तो आपको पता लग जाएगा कि नहीं हाँ ये सब होली बुक है, उसका होली बुक के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब खास बुक के बारे में बात किया जा रहा है, खास वस्तु के बारे में बात किया जा रहा है। तो वही बोला गया कि प्रॉपर नाउन जो होता है ना बाबू, वो क्या होता है, किसी भी पार्टिकुलर किसी भी खास पर्सन के नाम होता है, या तो फिर प्लेस का नाम होता है, या तो फिर थिंग्स का नाम होता है, किसी भी खास वस्तु का नाम होता है, खास व्यक्ति का नाम होता है, या तो फिर खास स्थान का नाम होता है। जैसे हम देखें महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी किसी खास व्यक्ति का नाम है, क्या है बाबू, खास पर्सन का नाम है। उसी प्रकार से यदि रेड फोर्ट देखे तो किसी भी खास क्या वस्तु का नाम है, क्या बाबू, खास वस्तु का नाम है। उसी प्रकार से यदि सोनू मोनू देखे तो सोनू मोनू गीता ये सब सारा क्या है बाबू, खास क्या है, व्यक्ति का नाम है, क्या खास व्यक्ति का नाम है। यदि हम रामायण देखे, कुरान देखे या ये सब, या तो फिर गीता देखे, तो ये सब क्या हुआ बाबू, ये सब क्या खास वस्तु का नाम है। या तो फिर हम ये भी क्या खास वस्तु का नाम, पटना, गया, मुंबई, कोलकाता, हावड़ा जो भी हम देखे तो ये सब क्या हो गया बाबू, खास प्लेस का नाम हो गया। ठीक है बाबू। अब ये भी देखिएगा ये सब सारे काउंटेबल है कि नहीं। देखिए तो महात्मा गांधी को हम गिन सकते हैं कि नहीं, एक ही महात्मा गांधी है बाबू। क्या रेड फोर्ट को हम गिन सकते हैं कि नहीं, हाँ भाई हमारे भारत देश में एक ही रेड फोर्ट है, या फिर पूरे संसार में एक ही रेड फोर्ट है। उसी प्रकार से यदि सोनू मोनू की बात की जाए तो आपके क्लास में कितने सोनू मोनू है वो भी आपको पता लग जाएगा, या तो फिर आपके पूरे विलेज में कितने सोनू मोनू है वो भी आपको पता चल जाएगा। हम लोग क्या बता रहे थे कि जैसे हम लोग काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन को भी हम लोग क्या बोले थे, काउंटेबल नाउन में आता है। तो देखिए हम आपको बता रहे थे कि सोनू को हम लोग गिन सकते हैं कि हाँ भाई मेरे विलेज में कितने सोनू हैं, मोनू कितने हैं। उसी प्रकार से कितना रामायण हमारे हॉली बुक में कितना हॉली बुक है, रामायण कितना है उसमें, गीता कितना है, रामायण नाम का बुक कितना है, ये सब हम लोग क्या, ये सब सारे हम लोग काउंट कर सकते हैं। ताजमहल, पटना, ये सब सारे हम लोग क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोले हैं, काउंटेबल नाउन में बोले हैं। और अगला जो है हमारा बाबू क्या है बाबू, कॉमन नाउन, जो कि हम लोग अगले क्लासेस में देखेंगे। अगले 4 पॉइंट्स को हम लोग क्या देखेंगे, अगले क्लासेस में देखेंगे, अगला क्लास अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि अगला जो 4 कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में क्या बेसिक डिफरेंस है। दोनों तो ग्रुप का ही नाम है, लेकिन क्या बेसिक डिफरेंस है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।